आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 51। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब नर से फिर पशुआ कीजे, गधा बैल बनाए, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कुर्डी चरने जाए। गरीब तुमने उस दरगाह का महल ना देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। परंतु वह नाराज हो गया और बोला, तू गृहस्थी है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, आप जाइए, एक साधु को शिक्षा देने आया है। कबीर राम नाम से खिज मरे, कुष्टी हो गल जाए, शुकर होकर जन्म ले, नाक डूबता खाए। भावार्थ, कबीर जी ने कहा है कि अभिमानी व्यक्ति राम नाम की चर्चा से खिज जाता है, फिर कोढ़ यानी कुष्ठ रोग लगकर गलकर मर जाता है। अगला जन्म सुअर का प्राप्त करके गंध खाता है। सुअर की नाक भी गंध में डूबी रहती है। इस प्रकार का कष्ट वह प्राणी उठाता है जो भक्ति नहीं करता या नकली संत बनकर जनता में फोकट महिमा बनाता है। हे हरलाल, मैंने उसके कान में बताया था कि वह दिन याद कर, मैंने क्या कहा था, आप माने नहीं थे। हे जीव, आपको इस किसान का कर्ज उतारना पड़ेगा। लठ खाकर उतार, चाहे राजी खुशी उतार, वैसे पीछा नहीं छूटेगा। उस बैल शरीरधारी नकली बाबा के बात समझ में आ गई है। यह पहले किसी जन्म में परमेश्वर कबीर जी का शिष्य बना था, परंतु फिर गिरी पंथ में चला गया था, जिस कारण से यह सुमार्ग त्याग कर जन्म मरण का कष्ट भोग रहा है। अब यह कभी नहीं बैठेगा। हरलाल जी गरीबदास जी के चरणों में गिर गए और कहा कि हे संत महाराज, मुझे अपना शिष्य बना लो, मैं तो घर बार त्याग कर आपके साथ रहूंगा। मेरी तो आंखें खुल गई। भक्ति बिना जीव कितना कष्ट उठाता है। संत गरीबदास जी ने यह वाणी बोली, गाड़ी बाहो घर रहो, खेती करो खुशहाल, साईं सिर पर राखिए सही भक्त हरलाल। भावार्थ, परमात्मा प्राप्ति के लिए घर त्यागने की आवश्यकता नहीं है। अपना खेती का कार्य तथा गाड़ी बहाने यानी ट्रांसपोर्ट का कार्य खुशी खुशी करो, घर पर रहो, परमात्मा की भक्ति जो मैं बताऊं वह करते रहो, आप सही भक्त कहलाओगे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 52। गरीब नाम उठत नाम बैठत, नाम सोवत जागरे, नाम खाते नाम पीते, नाम सेती लागरे। यही प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र 15 में है कि वायु अनिलम अथ इदम अमृतम भस्मंतम शरीरम, ओम कृतु स्मर किल्वे, स्मर कृतम स्मर। भावार्थ, संत गरीबदास जी ने कहा कि जो सत्य साधना के सत्य मंत्र मैं आपको दूंगा, उनका जाप खाते पीते जागते समय यानी सुबह सोकर उठो कुछ समय जाप करो, सोने से पूर्व कुछ समय जाप करो, बैठते समय फिर उठते समय परमात्मा का नाम जाप करो। इस प्रकार घर का कार्य भी होता है, स्मरण भी। जैसे गांव में देखते हैं कि लोग सारा सारा दिन ताश खेलते हैं, हुक्के पर वक्त जाया करते हैं, राजनीति की बातें या किसी व्यक्ति की निंदा की चर्चा या सांग सिनेमा देखने में समय नष्ट करते हैं। उस समय को परमात्मा की भक्ति तथा सत्संग चर्चा सुनने में सदुपयोग करें तो मोक्ष संभव है। श्री हरलाल जाट जी दीक्षा लेकर घर आया, घर वालों को सब बात बताई। उस नकली बाबा की यादगार यानी समाधि तोड़ फेंकी और पूरे परिवार को छुड़ानी ले गए। संत गरीबदास जी से दीक्षा दिलाई, अपना तथा अपने परिवार का कल्याण कराया। संत गरीबदास जी के आदेश से उस गोरे बैल को कभी गाड़ी या हल में नहीं जोता, उसको सब पशुओं से भिन्न कमरे में बांधकर अच्छा चारा खिलाया। संत गरीबदास जी ने बताया कि यह भक्त था, कर्म बिगड़ने से पशु बना है, इससे काम न लें। वह बैल 5 वर्ष जिया। भक्त हरलाल जी ने उसकी भक्त मानकर सेवा की,
परमात्मा कबीर जी ने अपने भूले भटके भक्त की पशु जीवन में सहायता की। उसको फिर कभी मानव जन्म मिला तो और आगे उसके भाग्य में कोई पूरा गुरु मिला तो मुक्ति है, अन्यथा फिर 84 लाख योनियों में कष्ट तैयार है। भक्त हरलाल की संतान बेरी में आज भी इस घटना की साक्षी है। तंबाकू सेवन करना महापाप है। संत गरीबदास जी ने भक्त हरलाल जी से कहा कि आप जो भी दीक्षा लेते हैं, तंबाकू का हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, चिलम आदि में डालकर भी कभी सेवन नहीं करना और अन्य नशीली वस्तुओं का प्रयोग न करना। भक्त ने कहा कि हे महाराज जी, तंबाकू तो लगभग सब किसान पीते हैं, इसमें क्या हानि है? उत्तर: संत गरीबदास जी ने बताया कि आपने रामायण तथा महाभारत की कथा तो सुनी होगी, उसमें हुक्का सेवन का कहीं वर्णन नहीं है। तंबाकू की उत्पत्ति बताऊं कैसे हुई है? आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 53। तंबाकू की उत्पत्ति कथा। एक ऋषि तथा एक राजा साधु थे। एक दिन राजा की रानी ने अपनी बहन ऋषि की पत्नी के पास संदेश भेजा कि पूरा परिवार हमारे घर भोजन के लिए आए, मैं आपसे मिलना भी चाहती हूँ, बहुत याद आ रही है। अपनी बहन का संदेश ऋषि की पत्नी ने अपने पति से साझा किया तो ऋषि जी ने कहा कि साधु से दोस्ती अच्छी नहीं होती, तेरी बहन वैभव का जीवन जी रही है। राजा को धन तथा राज्य की शक्ति का अहंकार होता है, वे अपनी बेइज्जती करने को बुला रहे हैं, क्योंकि फिर हमें भी कहना पड़ेगा कि आप भी हमारे घर भोजन के लिए आना। हम उन जैसी भोजन व्यवस्था जंगल में नहीं कर पाएंगे। यह सब साधु जी का षड्यंत्र है। आपके सामने अपने को महान तथा मुझे गरीब सिद्ध करना चाहता है। आप यह विचार त्याग दें, हमारे न जाने में हित है। परंतु ऋषि की पत्नी नहीं मानी। ऋषि तथा पत्नी व परिवार राजा का मेहमान बनकर चला गया। रानी ने बहुमूल्य आभूषण पहने थे, बहुमूल्य वस्त्र पहने हुए थे। ऋषि की पत्नी के गले में राम नाम जपने वाली माला तथा सामान्य वस्त्र साध्वी वाले, जिसे देखकर दरबार के कर्मचारी अधिकारी मुस्कुरा रहे थे कि यह है राजा का साधु, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। यह चर्चा ऋषि परिवार सुन रहा था। भोजन करने के पश्चात ऋषि की पत्नी ने कहा कि आप हमारे यहाँ भी इस दिन भोजन करने आइएगा। निश्चित दिन को राजा हजारों सैनिक लेकर सपरिवार साधु ऋषि जी की कुटी पर पहुंच गया। ऋषि जी ने स्वर्गलोक के राजा इंद्र से निवेदन करके एक कामधेनु यानी सर्व कामना यानी इच्छा पूर्ति करने वाली गाय, जिसकी उपस्थिति में खाने को किसी पदार्थ की कामना करने से मिल जाता है, यह पौराणिक मान्यता है, मांगी। उसके बदले में ऋषि जी ने अपने पुण्य कर्म संकल्प किए थे। इंद्रदेव ने एक कामधेनु तथा एक लंबा चौड़ा तंबू यानी टेंट भेजा और कुछ सेवादार भी भेजे। टेंट के अंदर गाय को छोड़ दिया। ऋषि परिवार ने गौ माता की आरती उतारी, अपनी मनोकामना बताई। उसी समय 56 प्रकार के भोग चांदी की परातों, टोकनियों, कड़ाहों में स्वर्ग से आए और टेंट में रखे जाने लगे। लड्डू, जलेबी, कचौरी, दही बड़े, हलवा, खीर, दाल, रोटी यानी मांडे तथा पूरी, बूंदी, बर्फी, रसगुल्ले आदि आदि से आधा एकड़ का टेंट भर गया। ऋषि जी ने राजा से कहा कि भोजन जीमो। राजा ने बेइज्जती करने के लिए कहा कि मेरी सेना भी साथ में भोजन खाएगी, घोड़ों को भी चारा खिलाना है। ऋषि जी ने कहा कि प्रभु कृपा से सब व्यवस्था हो जाएगी, पहले आप तथा सेना भोजन करें। राजा उठकर भोजन करने वाले स्थान पर गया। वहां भी सुंदर कपड़े बिछे थे। राजा देखकर आश्चर्यचकित रह गया। फिर चांदी की थालियों में भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन ला लाकर सेवादार रखने लगे। अन्न देव की स्तुति करके ऋषि जी ने भोजन करने की प्रार्थना की। राजा ने देखा कि इसके सामने तो मेरा भोजन भंडारा कुछ भी नहीं था। मैंने तो केवल ऋषि परिवार को ही भोजन कराया था, वह भी 3-4 पदार्थ बनाए थे। राजा शर्म के मारे पानी पानी हो गया।
खाना खाते वक्त बहुत परेशान था। ईर्ष्या की आग धधकने लगी। बेइज्जती मान ली। सर्व सैनिक खाएं और सराहें। राजा का रक्त जल रहा था। अपने टेंट में जाकर ऋषि को बुलाया और पूछा कि यह भोजन जंगल में कैसे बनाया। न कोई कड़ाही चल रही है, न कोई चूल्हा जल रहा है। ऋषि जी ने बताया कि मैंने अपने पुण्य तथा भक्ति के बदले स्वर्ग से एक गाय उधारी मांगी है। उस गाय में विशेषता है कि हम जितना भोजन चाहें तुरंत उपलब्ध करा देती है। राजा ने कहा कि मेरे सामने उपलब्ध कराओ तो मुझे विश्वास हो। ऋषि तथा राजा टेंट के द्वार पर खड़े हो गए। अंदर केवल गाय खड़ी थी। द्वार की ओर मुख था। टेंट खाली था क्योंकि सबने भोजन खा लिया था। शेष बचा सामान तथा सेवक ले जा चुके थे। गाय को ऋषि जी की अनुमति का इंतजार था। राजा ने कहा कि ऋषि जी, यह गाय मुझे दे दो। मेरे पास बहुत बड़ी सेना है। उसका भोजन इससे बनवा लूंगा। तेरे किस काम की है? ऋषि ने कहा, राजन, मैंने यह गौ माता उधारी ले रखी है। स्वर्ग से मंगवाई है। मैं इसका मालिक नहीं हूं। मैं आपको नहीं दे सकता। राजा ने दूर खड़े सैनिकों से कहा कि इस गाय को ले चलो। ऋषि ने देखा कि साढ़ू की नीयत में खोट आ गया है। उसी समय ऋषि जी ने गौ माता से कहा कि गौ माता, आप अपने लोक, अपने धनी स्वर्गराज इंद्र के पास शीघ्र लौट जाएं। उसी समय कामधेनु टेंट को फाड़कर सीधी ऊपर को उड़ चली। राजा ने गाय को गिराने के लिए गाय के पैर में तीर मारा। गाय के पैर से खून बहने लगा और पृथ्वी पर गिरने लगा। गाय घायल अवस्था में स्वर्ग में चली गई। जहां जहां गाय का रक्त गिरा था वहीं वहीं तंबाकू उग गया। फिर बीज बनकर अनेकों पौधे बनने लगे। संत गरीबदास जी ने कहा है कि तमा प्लस खू यानी तमाखू। खू नाम खून का, तमा नाम गाय। 100 बार सौगंध इसे न पिए खाएं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 54। भावार्थ। भावार्थ है कि फारसी भाषा में तमा गाय को कहते हैं, खू खून यानी रक्त को कहते हैं। यह तमाकू गाय के रक्त से उपजा है। इसके ऊपर गाय के बाल जैसे रूंग यानी रोम जैसे होते हैं। हे मानव, तेरे को 100 बार सौगंध है कि इस तमाकू का सेवन किसी रूप में भी मत कर। तमाकू का सेवन गाय का खून पीने के समान पाप लगता है। मुसलमान धर्म के व्यक्तियों को हिंदुओं से पता चला कि तमाकू की उत्पत्ति ऐसे हुई है। उन्होंने गाय का खून समझकर खाना तथा हुक्के में पीना शुरू कर दिया, क्योंकि गलत ज्ञान के आधार से मुसलमान भाई गाय के मांस को खाना धर्म का प्रसाद मानते हैं। वास्तव में हजरत मोहम्मद, जो मुसलमान धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, उन्होंने कभी भी जीव का मांस नहीं खाया था। गरीबदास जी कहते हैं, नबी मुहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करद चलाया। अर्श कुर्श पर अल्लाह तख्त है, खालिक बिन नहीं खाली। वह पैगंबर पाक पुरुष थे, साहिब के अब्दाली। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 55। भावार्थ। नबी मोहम्मद तो आदरणीय महापुरुष थे, जो परमात्मा के संदेशवाहक थे। ऐसे ऐसे 1,80,000 पैगंबर मुसलमान धर्म में यानी बाबा आदम से लेकर मोहम्मद तक माने गए हैं। वे सब पाक यानी पवित्र व्यक्ति थे, जिन्होंने कभी किसी पशु पक्षी पर करद यानी तलवार नहीं चलाई। वे तो परमात्मा से डरने वाले थे, परमात्मा के कृपा पात्र थे। बाद में कुछ मुल्ला काजियों ने मांस खाने की परंपरा शुरू कर दी, जो आगे चलकर धार्मिकता का अपवाद यानी बिगड़ा रूप बन गई। उसी आधार से सर्व मुसलमान भाई पाप को खा रहे हैं। फिर भ्रमित मुसलमानों ने तंबाकू का सेवन यानी खाना हुक्का बनाकर पीना प्रारंभ कर दिया। भोले हिंदू धर्म के व्यक्तियों ने उनकी चाल नहीं समझी। उनके कहने से तंबाकू का सेवन
जोर शोर से शुरू कर दिया। वर्तमान में तो यह पंचायत का प्याला बन गया है, जो भारी भूल है, अज्ञानता का पर्दा है। इसे भूल कर भी सेवन नहीं करना चाहिए। संत गरीबदास जी ने फिर बताया है कि हे भक्त हरलाल जी, और सुन तमाकू के सेवन के पाप। पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म श्वान के जानी। मांस आहारी मानवा, प्रत्यक्ष राक्षस जान। मुख देखो न तास का, वो फिरे 84 खान। सुरापान मधमासाहारी, गमन करे भोगे पर नारी। 70 जन्म कटत हैं शीश, साक्षी साहिब है जगदीश। 100 नारी जारी करे, सुरापान 100 बार। एक चिलम हुक्का भरे, डूबे काली धार। हुक्का हरदम पीवते, लाल मिलावे धूर। इसमें संशय है नहीं, जन्म पीछले सूर। उपरोक्त वाणियों का भावार्थ। वाणी संख्या 1 में कहा है कि जो व्यक्ति अन्य स्त्री से अवैध संबंध बनाता है, उस पाप के कारण वह 70 जन्म अंधे के प्राप्त करता है। अंधा गधा गधी, अंधा बैल, अंधा मनुष्य या अंधी स्त्री के लगातार 70 जन्मों में कष्ट भोगता है। वाणी संख्या 2। कड़वी शराब रूपी पानी जो पीता है, वह उस पाप के कारण 70 जन्म तक कुत्ते के जन्म प्राप्त करके कष्ट उठाता है। गंदी नालियों का पानी पीता है। रोटी न मिलने पर गुह यानी टट्टी खाता है। वाणी संख्या 3। जो व्यक्ति मांस खाते हैं, वे तो स्पष्ट राक्षस हैं। उनका तो मुख भी नहीं देखना चाहिए, यानी उनके साथ रहने से अन्य भी मांस खाने का आदी हो सकता है, इसलिए उनसे बचें। वह तो 84 लाख योनियों में भटकेगा। वाणी संख्या 4, 5। सुरा यानी शराब पीने वाले तथा पर स्त्री को भोगने वाले, मांस खाने वालों को अन्य पाप कर्म भी भोगना होता है। उनके 70 जन्म तक मानव या बकरा बकरी, भैंस या मुर्गे आदि के जीवनों में सिर कटते हैं। इस बात को मैं परमात्मा को साक्षी रखकर कह रहा हूं, सत्य मानना। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 56। वाणी संख्या 6। एक चिलम भरकर हुक्का पीने वाले को देने से भरने वाले को जो पाप लगता है, वह सुनो। एक बार पर स्त्री गमन करने वाला, एक बार शराब पीने वाला, एक बार मांस खाने वाला पाप के कारण उपरोक्त कष्ट भोगता है। 100 स्त्रियों से भोग करे और 100 बार शराब पिए, उसे जो पाप लगता है, वह पाप एक चिलम भरकर हुक्का पीने वाले को देने वाले को लगता है। विचार करो, तंबाकू सेवन यानी हुक्के में, बीड़ी सिगरेट में पीने वाले, खाने वाले, करने वाले को कितना पाप लगेगा। इसलिए उपरोक्त सर्व पदार्थों का सेवन कभी न करो। वाणी संख्या 7। समाज के व्यक्तियों को देखकर कुछ व्यक्ति हुक्का या अन्य नशीली वस्तुएं सेवन करने लग जाते हैं। यदि सत्संग सुनकर बुराई त्याग देते हैं, तो वे जीव पिछले जन्म में भी मनुष्य थे। उनके अंदर नशे की गहरी लत नहीं बनती, परंतु जो बार बार सत्संग सुनकर भी तंबाकू आदि नशे का त्याग नहीं कर पाते, वे पिछले जन्म में सूअर के शरीर में थे। सूअर के शरीर में बदबू यानी बैड स्मेल सूंघने से तंबाकू की बदबू पीने सूंघने की गहरी आदत होती है। वे शीघ्र हुक्का व अन्य नशा नहीं त्याग पाते। वे अपने अनमोल मानव शरीर रूपी लाल को मिट्टी में मिला रहे हैं। उनको अधिक सत्संग सुनने की राय दी जाती है। निराश न हो, सच्चे मन से परमात्मा कबीर जी से नशा छुड़वाने की पुकार प्रार्थना करने से सब नशा छूट जाता है। तंबाकू के विषय में अन्य विचार। तंबाकू यानी हुक्का पीने वालों की स्थिति बताई है। संत गरीबदास जी के ग्रंथ में अथ तंबाकू की बैत नामक अध्याय में पितबाई खांसी निबासी निबास, कफदल कलेजा लिया है गिरास, काला तमाखू अरु गोरा पिवाक, 10-20 लंगर जहां बैठे गुटाक, बाजे ने गुड़ गुड़ अरु हुक्के हजूम,
कोरे कुबुद्धि बीसा है ना सूम। बाकी पगड़ी अरु बाकी ही ने, खुद डूबे अरु डुबोए है के। गुटाकड़ अटाकड़ मटाकड़ लहूर, एक बैठेगा अड़कर एक बैठेगा दूर। पीवे तमाखू पड़े करम मार, अमली के मुख में मूत्र की धार। कड़वा ही कड़वा तू करता हमेश, कड़वा ही ले प्यारे कड़वा ही पेश। कामी क्रोधी तू लोभी लबूट, बचन मान मेरा धूमा न घूंट। हुक्का हरामी गुलामी गुलाम, धनी के सरे में न पहुंचे अलाम। पामर परम धाम जाते न कोई, झूठे अमल पर दई जान खोई। मुर्दा मजावर हरामी हराम, पीवे तमाखू सो इंद्री के गुलाम। अज्ञान नींद न सो उठ जाग, पीवे तमाखू गए फुटी भाग। भांग तमाखू पीवे ही सुरा पान से हेत, गोसत मिट्टी खाए कर जंगली बने प्रेत। पान तमाखू चाब ही सांस नाक में देत, सो तो अकार्थ गए जो भड़ भूजे का रेत। भांग तमाखू पी वही गोसत गला कबाब, मोर मृग को भगत है देंगे कहा जवाब। भांग तमाखू पीवते चिस्मियों नाली तमाम, साहिब तेरी साहिबी जाने कहाँ गुलाम। गौ अपनी अम्मा है इस पर छुरी न बाहे, गरीब दास घी दूध को सब ही आत्म खाए। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 57। भावार्थ। उपरोक्त वाणियों का भावार्थ है कि मानव शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। उसके स्थान पर तंबाकू का धुआं यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करता है तो उनको खांसी रोग हो जाता है। पित्त तथा बाय यानी बाय का रोग हो जाता है। हुक्का पीने वाले का बैठने का स्टाइल बताया है कि हुक्का पीने वाले एक दो तो हुक्के के निकट बैठेंगे, एक कुछ दूरी पर बैठेगा और कहेगा कि सरकाइए थोड़ा सा। दूसरे उसकी ओर हुक्का देंगे। फिर नै यानी नली जिससे धुआं खींचते हैं गुरड़ गुरड़ बाजेगी। आप तो हुक्का पीकर डूबे हैं और छोटे बच्चे भी उनको देखकर वही पाप करके नरक की काली धार में डूबेंगे। जो तंबाकू पीते हैं उनके तो भाग फूटे ही हैं। अन्य को तंबाकू पीने के लिए उत्प्रेरक बनकर डुबोते हैं। उपरोक्त बुराई करने वाले तो अपना जीवन ऐसे व्यर्थ कर जाते हैं जैसे भड़बूजा बालू रेत को आग से खूब गर्म करके चने भूनता है, फिर सारा कार्य करके रेत को गली में फेंक देता है। इसी प्रकार जो मानव उपरोक्त बुराई करता है वह भी अपने मानव जीवन को इसी प्रकार व्यर्थ करके चला जाता है। उस जीव को नरक तथा अन्य प्राणियों के जीवन रूपी गली में फेंक दिया जाता है। जो व्यक्ति उपरोक्त पाप करते हैं वे भगवान के दरबार में क्या जवाब देंगे, यानी बोलने योग्य नहीं रहेंगे। फिर कहा है कि गाय अपनी माता के तुल्य है, जिसका सब धर्म जाति वाले दूध ही पीते खाते हैं। इसलिए गाय को मत मारो। विषय तंबाकू का चल रहा है। भक्ति मार्ग में तंबाकू सबसे अधिक बाधा करता है। जैसे अपने दोनों नाकों के मध्य में एक तीसरा रास्ता है जो छोटी सुई के नाके जितना है। जो तंबाकू का धुआं नाकों से छोड़ते हैं वह उस रास्ते को बंद कर देता है। वही रास्ता ऊपर को त्रिकुटी की ओर जाता है जहां परमात्मा का निवास है। जिस रास्ते से हमने परमात्मा से मिलना है उसी को तंबाकू का धुआं बंद कर देता है। हुक्का पीने वालों को देखा है प्रतिदिन हुक्के की नै यानी नली में लोहे की गज यानी एक पतला सा सरिया घुमाते हैं जिनमें से धुएं का जमा हुआ मैल निकलता है। वह नै रुक जाती है। मानव जीवन परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। परमात्मा को प्राप्त करने वाले मार्ग को तंबाकू का धुआं बंद कर देता है। इसलिए भी तंबाकू भक्त के लिए महान शत्रु है। वैसे भी हुक्का पीने वाले भी मानते हैं कि तंबाकू अच्छी चीज नहीं है। जब कोई छोटा बच्चा अपने दादा ताऊ पिता चाचा को हुक्का पीते देखता है तो वह भी नकल करता है, हुक्के को पीने लगता है। तो बड़े व्यक्ति जो स्वयं हुक्का पीते हैं उस बच्चे को धमकाते हैं
कि खबरदार, अगर हुक्का पिया तो यह अच्छा नहीं है। यदि आप जी इसे अच्छा पदार्थ मानते हैं तो बच्चों को भी पीने दो। आप मना करते हैं तो मानते हो कि यह अच्छा नहीं है, हानिकारक है। सर्दियों में एक मकान में छोटे बच्चे भी सो रहे होते हैं, उसी में हुक्का पीने वाला हुक्का पी रहा होता है। वह स्वयं तो पाप कर ही रहा है, अपने परिवार को धुआं पिलाकर पाप का भागी बना रहा है। छोटे बेटा बेटी को दादा पिताजी अपने हिस्से के दूध से पिलाने की कोशिश करता है कि ले थोड़ा और पी ले, देख तेरी चोटी बढ़ रही है और पी जा। इस प्रकार उसे दूध का गिलास पिलाकर दम लेता है, क्योंकि दूध बच्चे के लिए लाभदायक है। हुक्का बीड़ी पीने से मना करता है तो दिल तो कहता है कि तंबाकू पीना बुरा है, परंतु समाज में यह बुराई आम हो चुकी है, इसलिए पाप नहीं लगता। जैसे कई कबीले मांस खाते हैं, उनके बच्चों के लिए वह पाप आम बात है। इसी प्रकार तंबाकू पीना भी महापाप है, परंतु परंपरा पड़ गई है, पाप नहीं लगता, इसे त्याग देना चाहिए। भक्त हरलाल जी ने उसी दिन हुक्का तोड़ दिया, चिलम फोड़ दी, सर्व परिवार को वे सब बातें सुनाई, नाम दीक्षा दिलाई। कई पीढ़ी तक बेरी के उन परिवारों में हुक्का नहीं था। बाद में सत्संग के अभाव में फिर से कुछ कुछ पीने लगे हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 58। तंबाकू से गधे घोड़े भी घृणा करते हैं। एक दिन संत गरीबदास जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर वाले किसी कार्यवश घोड़े पर सवार होकर जींद जिले में किसी गांव में जा रहे थे। मार्ग में गांव मालखेड़ी, जो कि जिला जींद के खेत थे, उन खेतों में से घोड़े पर बैठकर जा रहे थे। गेहूं की फसल खेतों में खड़ी थी। घोड़ा रास्ता छोड़कर गेहूं की फसल के बीचों बीच चलने लगा। खेतों में फसल के रखवाले थे, वे लाठी डंडे लेकर दौड़े और संत गरीबदास जी को मारने लगे कि तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, हमारी फसल का नाश कर दिया, घोड़े को सीधा नहीं चला सकता। ज्यों ही उन्होंने संत गरीबदास जी को लाठी मारने की कोशिश की तो उनके हाथ ऊपर को ही जाम हो गए। सब अपनी अपनी जगह पत्थर की मूर्ति के समान खड़े हो गए। 5 मिनट तक उसी प्रकार रहे। फिर संत गरीबदास जी ने अपना हाथ आशीर्वाद देने की स्थिति में किया तो उनकी स्तंभता टूट गई और सब पीठ के बल गिरे। लाठियां हाथ से छूट गई। ऐसे हो गए जैसे अधरंग हो गया हो। रखवालों को समझते देर नहीं लगी कि यह सामान्य व्यक्ति नहीं है। सबने रोते हुए क्षमा याचना की। तब संत गरीबदास जी ने कहा कि भले पुरुषों, क्या राह चलते व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? मारने को दौड़े हो, पहले तो यह जानना चाहिए था कि किस कारण से घोड़ा फसल के बीच में ले गए हो। वे किसान बोले, अब बताइए जी, घोड़ा किस कारण से फसल में चला गया था? संत गरीबदास जी ने पूछा कि इस खेत में इस फसल से पहले क्या बीज रखा था? उन्होंने बताया कि ज्वार बोई थी। उससे पहले क्या बोया था? उन्होंने बताया कि तंबाकू बीजा था। संत गरीबदास जी ने बताया कि उस तंबाकू की बदबू अभी तक इस खेत में उठ रही है। उसकी बदबू से परेशान होकर मेरा घोड़ा रास्ता त्याग कर दूर से जाने लगा। उस तंबाकू को आप पीते हो, आप तो पशुओं से भी गए गुजरे हो। सुन लो ध्यान से, इसके बाद इस गांव में कोई व्यक्ति हुक्का नहीं पिएगा, तंबाकू सेवन नहीं करेगा। यदि आज्ञा का पालन नहीं हुआ तो गांव को बहुत हानि हो जाएगी। उस समय तो सबने हाँ कर दी। संत के चले जाने के पश्चात बोले कि भर लेना हुक्टी। जब हुक्टी यानी छोटा हुक्का भरने लगे तो हाथ से चिलम छूटकर फूट गई। दूसरी हुक्टी की चिलम लाए, वह भी हाथ में ही चूर चूर हो गई। खेत में जितनी हुक्की थी सब टूट गई, चिलम भी फूट गई। रखवाले डर गए कि उस संत की लीला है। गांव गए तो गांव के सब हुक्के टूट गए, चिलम फूट गई। पूरे गांव में हड़कंप मच गया, भय का वातावरण हो गया। रखवाले गांव में आए तो कारण का पता चला। उस दिन के पश्चात गांव में वर्तमान तक हुक्का यानी तंबाकू सेवन कोई नहीं पीता। गांव का नाम है मालखेड़ी। आप सुन रहे हैं
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 59। हुक्का पीने वाले कहते हैं कि ले मेरे पास कड़वा तंबाकू है, यह भर ले चिलम में। दूसरा कहता है कि यह मेरे वाला अधिक कड़वा है। संत गरीबदास जी ने बताया है कि मृत्यु के उपरांत यम के दूत उस कड़वा तंबाकू पीने वाले के मुख में मूत देते हैं। कहते हैं कि तू अधिक कड़वा कड़वा तंबाकू पीना चाहता था, ले प्यारे कड़वा मूत पी ले। मूत्र की धार उसका मुख खोलकर मुख में लगाते हैं। संत गरीबदास जी ने यह तो एक लीला करके बुराई छुड़ाई थी। ज्ञान से जो प्रभाव पड़ता है वह सदा के लिए बुराई छुड़ा देता है। ज्ञान सत्संग से होता है। सत्संग सुनने की रुचि पैदा करो, सत्संग सुनो। निवेदन, उपरोक्त बुराई सर्वथा त्याग दें, इससे जीवन का मार्ग सुहेला हो जाएगा। नशा करता है नाश। नशा चाहे शराब, सुल्फा, अफीम, हीरोइन आदि आदि किसी का भी करते हो, यह आपका सर्वनाश का कारण बनेगा। नशा सर्वप्रथम तो इंसान को शैतान बनाता है, फिर शरीर का नाश करता है। शरीर के 4 महत्वपूर्ण अंग हैं, फेफड़े, जिगर, गुर्दे व हृदय। शराब सर्वप्रथम इन चारों अंगों को खराब करती है। सुल्फा यानी चरस दिमाग को पूरी तरह नष्ट कर देता है। हीरोइन शराब से भी अधिक शरीर को खोखला करती है। अफीम से शरीर कमजोर हो जाता है, अपनी कार्यशैली छोड़ देता है। अफीम से ही चार्ज होकर चलने लगता है। रक्त दूषित हो जाता है। इसलिए इनको तो गांव नगर में भी नहीं रखें। घर की बात क्या, सेवन करना तो सोचना भी नहीं चाहिए। एक व्यक्ति दिल्ली पालम हवाई अड्डे पर नौकरी करता था। सन 1997 की बात है। उस समय उसकी सैलरी 12,000 रुपए महीना थी। दिल्ली के गांव में यह दास यानी रामपाल दास सत्संग करने गया। वहां एक वृद्धा अपनी 3 पोतियों के साथ सत्संग वाले घर में आई, जो नाते में सत्संग कराने वालों की चाची थी। वह गांव के बाहरी क्षेत्र में प्लॉट में मकान बनाकर रहती थी। वह लड़का भी उसी का था जो दिल्ली हवाई अड्डे पर नौकर था। बहुत शराब पीता था। घर की ठौर बिटोड़ा बना रखा था। पत्नी बच्चों को पीटता था क्योंकि उसका प्रतिदिन शराब पीकर आना, पत्नी ने टोका टाकी करनी प्रतिदिन की महाभारत थी। पत्नी बच्चों को छोड़कर अपनी मां के घर चली गई। दादी ने बच्चों को संभाला, फिर स्वयं जाकर अपनी पुत्रवधू को समझा बुझाकर लाई। उस रात्रि में वह वृद्धा अपनी पुत्रवधू तथा पोतियों सहित आई थी। क्योंकि खुद के जेठ के घर सत्संग था, इसलिए आना पड़ा। सत्संग में प्रत्येक पहलू पर व्याख्यान देना होता है। पहले परमात्मा की भक्ति करने से लाभ तथा न करने से हानि बताई जाती है, जो पूरे विस्तार से बताई जाती है। उस दिन वह शराबी पहले घर गया। घर पर कोई नहीं मिला तो कुछ देर घर पर बैठा। फिर एक पड़ोसी ने बताया कि आपकी माताजी आपके ताऊ के घर पूरे परिवार को लेकर गई हैं। उनके यहाँ सत्संग हो रहा है, वहीं सबका खाना है। परमात्मा की करनी हुई, वह भी सत्संग में चला गया और सबसे पीछे बैठ गया क्योंकि शराब पी रखी थी। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 60। सत्संग वचन। सत्संग में बताया गया कि मानव जन्म प्राप्त करके जो व्यक्ति शुभ कर्म नहीं करता तो उसका भविष्य नरक बन जाता है। जो नशा करता है उसका वर्तमान तथा भविष्य दोनों नरक ही होते हैं। नशा इंसानों के लिए नहीं है, यह तो इंसान से राक्षस बनाता है। जो व्यक्ति पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों वाले हैं, उनको इस जन्म में उन शुभ कर्मों के प्रतिफल में अच्छी नौकरी मिली है या अच्छा कारोबार है। यदि वर्तमान में शुभ कर्म, भक्ति व दान धर्म नहीं करोगे तो भविष्य के जन्मों में गधा, कुत्ता, सूअर, बैल बनकर धक्के व गंध खाओगे। जैसे मानव, स्त्री या पुरुष जीवन में पूर्व के शुभ कर्म अनुसार अच्छा भोजन मिला है, अच्छा मानव शरीर मिला है। जब चाहो खाना खाओ, प्यास लगे पानी पियो,
इच्छा बने तो चाय दूध पियो, फल तथा मेवा यानी काजू बादाम खाओ। यदि पूरा गुरु बनाकर सच्चे दिल से भक्ति व सत्संग सेवा, दान धर्म नहीं किया तो अगले जन्म में गधा, बैल या कुत्ता बनकर दुर्दशा को प्राप्त हो जाओगे। न समय पर खाना मिलेगा, न पानी, न कोई गर्मी सर्दी से, मच्छर मक्खी से बचने का साधन होगा। मानव जीवन में तो मच्छरदानी ऑल आउट से बचाव कर लेते हैं, गर्मी से बचने के उपाय खोज लिए हैं, परंतु जब पशु बनोगे तब क्या मिलेगा। संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से प्राप्त ज्ञान को इस प्रकार बताया है। नर से तीतू पशुआ कीजे, गधा बैल बनाई, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कुर्डी चरने जाई। भावार्थ, मानव शरीर छूट जाने के पश्चात भक्तिहीन तथा शुभ कर्महीन होकर जीव गधे, बैल आदि आदि की योनियों यानी शरीरों को प्राप्त करेगा। फिर मानव शरीर वाला आहार नहीं मिलेगा। गधा बनकर कुर्डी यानी कूड़े के ढेर पर गंध खाएगा। बैल बनकर नाक में नाथा यानी एक रस्सी डाली जाएगी, रस्से से बंधा रहेगा। न प्यास लगने पर पानी पी सकेगा, न भूख लगने पर खाना खा सकेगा। मक्खी मच्छर से बचने के लिए एक दुम होगी, उसको कूलर समझना, पंखा या मच्छरदानी समझना। जिन प्राणियों के अधिक पाप कर्म होते हैं, पशु जीवन में उनकी दुम भी कट जाती है। 1-1.5 फुट का डंडा शेष बचता है, उसे घुमाता रहता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 61। एक बैल के पिछले पैर के खुर के बीच में लगभग 1.5 इंच बड़ी कील लग गई। चलने से और अधिक अंदर चली गई। बैल पैर से लंग करने लगा। हाली को लगा कि झटका लग गया है, नस पर नस चढ़ गई होगी, चलने से ठीक हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि नस पर नस चढ़ जाती तो बैल चलते चलते ठीक हो जाता था, परंतु अब की बार ऐसा नहीं हुआ। सारा दिन बैल हल में चला, घर तक आया तो पैर को कठिनाई से पृथ्वी पर रख पा रहा था, धीरे धीरे चल पा रहा था। घर पर आते ही बैठ गया, चारा भी नहीं चरा, आंखों से आंसू निकल रहे थे क्योंकि दर्द अधिक था। सुबह बैल उठा ही नहीं, लेट गया, पैर पर सूजन अधिक थी। गांव से पशुओं का डॉक्टर बुलाया। पुराने समय की बात है, उस समय ऐसा ही इलाज होता था। डॉक्टर ने देखकर बताया कि इसके घुटने में बाय है, पुराने गुड़ को कूटकर नरम करके पट्टी बांध दो, ठीक हो जाएगा। कील लगी थी खुर में यानी पैर के नीचे वाले हिस्से में। उपचार हो रहा था घुटने का। लगभग 1 महीने ऐसे चला। एक दिन घर के आदमी ने देखा कि बैल के पैर के तलवे यानी खुर के बीच से मवाद निकल रहा है। उसको साफ किया तो पाया कि कील लगी है। किसी औजार से कील निकाली। तब 1 सप्ताह में बैल ठीक हो गया। पेट भर चारा खाया, पानी पिया। विचार करें, जब यह प्राणी मानव शरीर में था तो उसने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं बैल भी बन जाऊंगा। अब बोलकर भी नहीं बता पा रहा था कि दर्द कहां पर है। कबीर जी ने कहा है कि जिह्वा तो वो है भली जो रटे हरि नाम, ना तो काट के फेंक दियो मुख में भलो न चाम। भावार्थ, जैसे जीभ शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, यदि परमात्मा का गुणगान तथा नाम जाप के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है तो व्यर्थ है, क्योंकि इस जुबान से कोई किसी को कुवचन बोलकर पाप करता है। बलवान व्यक्ति निर्बल को गलत बात कह देता है, जिससे उसकी आत्मा रोती है, बद्दुआ देती है। बोलकर सुना नहीं सकता क्योंकि मार भी पड़ सकती है। यह पाप हुआ। फिर किसी की निंदा करके, किसी की झूठी गवाही देकर, किसी को व्यापार में झूठ बोलकर, ठग कर अनेकों प्रकार के पाप मानव अपनी जीभ से करता है। परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि यदि जीभ का सदुपयोग नहीं करता है, यानी शुभ वचन, शीतल वाणी, परमात्मा का गुणगान यानी चर्चा करना, धार्मिक सदग्रंथों का पठन पाठन
तथा भगवान के नाम पर जाप स्मरण जीभ से नहीं कर रहा है तो इसे काट कर फेंक दो, कोरे पाप इकट्ठे कर रहा है। जीभ को काटने को कहना तो मात्र उदाहरण है जो सतर्क करने को है। कहीं जीभ काट कर मत फेंक देना। अपने शुभ कर्म, शुभ वचन शुरू करना। यदि राम नाम व गुणगान नहीं कर रहा है तो पवित्र मुख में इस जीभ के चाम को रखना अच्छा नहीं है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 62। मानव शरीरधारी प्राणी को वर्तमान में यानी सन 1970 से विशेष सुविधाएं प्राप्त हैं, जिस कारण से दिनों दिन परमात्मा से दूर होता जा रहा है। उतनी ही गति से मानव के दुख निकट आ रहे हैं। वित्तीय स्थिति में सुधार है, परंतु मानसिक शांति समाप्त है। नशा इसका मुख्य कारण है। एक पिता नौकरी पर गया है। बच्चों की आशा होती है कि पिताजी आएंगे, कुछ आवश्यक वस्तुएं लाएंगे। पिताजी आते हैं तो छोटे छोटे बच्चे दौड़कर लिपटते हैं, प्यार पाते हैं। जिन बच्चों का पिता नशा करता है उनके घर में कलह का होना स्वाभाविक है। बच्चे भयभीत रहते हैं। उनका मानसिक विकास, शारीरिक विकास दोनों ही नहीं हो पाते। वह घर नरक समान हो जाता है। आज जो शराब पीकर मस्त हैं, उनकी इज्जत समाज में भी नहीं होती। अगले जन्म में वह व्यक्ति कुत्ता बनेगा, टट्टी खाएगा, गंदी नाली का पानी पिएगा, फिर पशु पक्षी बनकर कष्ट पर कष्ट उठाएगा। इसलिए सर्व नशा व बुराई त्याग कर इंसान का जीवन जियो। सभ्य समाज को भी चैन से जीने दो। एक शराबी अनेकों व्यक्तियों की आत्मा दुखाता है। पत्नी की, पत्नी के माता पिता, भाई बहनों की, अपने माता पिता, बच्चों की, भाई आदि की। केवल 1 घंटे के नशे ने धन का नाश, इज्जत का नाश, घर के पूरे परिवार की शांति का नाश कर दिया। क्या वह व्यक्ति भविष्य में सुखी हो सकता है? कभी नहीं। नरक जैसा जीवन जिएगा। इसलिए विचार करना चाहिए, बुराई तुरंत त्याग देनी चाहिए। एक प्रश्न, किसने देखा है कि अगले जन्म में क्या होता है? उत्तर, उदाहरण के लिए एक समय एक अंधा व्यक्ति जंगल की ओर जा रहा था। आगे एक सज्जन व्यक्ति खड़ा था। उसने कहा कि हे सूरदास जी, इधर मत जाओ, यह रास्ता भयंकर जंगल में जाता है। खूंखार शेर, चीते आदि आदि जानवर रहते हैं। आप लौट जाइए। यदि अंधे ने नशा नहीं कर रखा होगा तो तुरंत मुड़ जाएगा। यदि नशे में है तो कहेगा कि किसने देखा है कि जंगल में भयंकर शेर, चीते, सर्प आदि जानवर रहते हैं, और यह कहकर अपने पथ पर बढ़ जाता है। विचार करें, अंधे को दिखाई नहीं देता और आंखों वाले की बात पर विश्वास नहीं करता, तो उसको कौन से तरीके से समझाया जाए? यदि नहीं मानता है तो उसकी वही दशा होगी जो आंखों वाला बता रहा था, शेर मार डालेंगे। इसी प्रकार संत जन आंखों यानी ज्ञान नेत्र वाले हैं। उन्होंने हमें बताया है जो ऊपर वर्णन किया गया है। हम ज्ञान नेत्रहीन अंधे हैं। यदि हम संतों की शिक्षा पर विश्वास करके रास्ता नहीं बदलेंगे तो वही होगा जो ऊपर बताया गया है। नर से फिर पीछे तू पशुआ कीजे, गधा बैल बनाई, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कुर्डी चरने जाई। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 63। कुछ व्यक्ति तो यहां तक कह देते हैं कि देखा जाएगा जो होगा। उनसे निवेदन है कि गधा बनने के पश्चात आप क्या देखोगे, फिर तो कुम्हार देखेगा। इस प्रकार के प्रवचन सत्संग में अवश्य सुनाए जाते हैं। वह शराबी भी सत्संग में आ बैठा, क्योंकि घर पर कोई नहीं था, ताला लगा था। कुछ देर बाद नशा उतर गया और सब सत्संग सुनना पड़ा। उस दिन के पश्चात उस व्यक्ति ने कभी शराब नहीं पी और कोई नशा नहीं किया। दीक्षा ली, पूरे परिवार को दीक्षा दिलाई।
हम यानी लेखक तथा साथ सत्संग में गए कुछ भक्त सुबह गांव के बाहर घूमने के लिए गए तो रास्ते में उस व्यक्ति यानी एयरपोर्ट वाले का घर था। गली में उसकी माताजी खड़ी थी। उसने कहा कि महाराज जी चाय पीकर जाना। गांव के भक्त ने बताया कि इनके घर अवश्य चलो, उजड़ा पड़ा है यह परिवार। साधु संतों के चरण पड़ने से घर पवित्र हो जाता है। हम सब उनके घर चले गए। हम कुल 5 जने थे। चारपाई आंगन में डली थी। मई का महीना था। वृक्ष की छाया थी। उसकी माताजी ने अपनी पुत्रवधू से कहा कि बेटी चाय बना। उस बेटी ने चूल्हे में आग जलाकर डेगची में पानी डालकर चाय बनाना शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद हमने कहा कि चाय शीघ्र लाओ, हमने घूमने जाना है, फिर किसी अन्य गांव में सत्संग के लिए जाना है। परंतु फिर भी वह बेटी डेगची के नीचे आग जलाए जा रही थी। 2 बार कहा तो वह रोने लग गई। गांव का भक्त उठकर गया तो पता चला कि घर पर न चीनी है, न चाय पत्ती और न ही दूध है। उस व्यक्ति की माताजी भी रोने लगी। कहा कि उजड़े पड़े हैं महाराज, बचा सको तो बचा लो। वह व्यक्ति दीक्षा लेकर वक्त से अपनी ड्यूटी पर चला गया था। कुछ दिन के पश्चात हम दिल्ली में ही पंजाब खोड़ गांव में सत्संग कर रहे थे। वहां पर वह व्यक्ति अपनी माता तथा पत्नी व 3 बेटियों को कार में बैठाकर सत्संग में लाया। पहले एक टूटी सी मोटरसाइकिल थी। सब बच्चों ने सुंदर वस्त्र पहन रखे थे। कह रहे थे कि पिताजी अब मम्मी के साथ कभी नहीं लड़ते। सब तनख्वाह दादी जी को देते हैं। हम तो स्वर्ग में रहने लगे। दादी जी बोली कि उस दिन आपके ऐसे दर्शन हुए कि हम तो उजड़े बस गए। मैंने कहा कि माई, तेरा बेटा बुरा नहीं था, इसने ये अच्छे विचार कभी सुने ही नहीं थे। यदि पहले ये विचार सुनने को मिल जाते तो यह बुराई करता ही नहीं। यह सब परमेश्वर कबीर जी की कृपा है जो उस दिन यह सत्संग में आ गया और इसकी आत्मा का मैल साफ हो गया। आपका परिवार नरक से निकलकर स्वर्ग में निवास कर रहा है। परमात्मा की मर्यादा में रहना कभी कष्ट नहीं आएगा। भक्ति करते रहना, कई पीढ़ी का उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार सत्संग से मानव उद्धार होकर विश्व में शांति, आपसी प्रेम बढ़ता है। सत्संग विचार अवश्य सुना करो। पढ़े भक्ति मर्यादा पृष्ठ 307 पर। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 64। माता पिता की सेवा व आदर करना परम कर्तव्य। प्रत्येक माता पिता की तमन्ना होती है कि मेरी संतान योग्य बने, समाज में बदनामी न ले, अच्छे चरित्र वाली हो, आज्ञाकारी हो, वृद्धावस्था में हमारी सेवा करे, हमारी बहू हमारे कहने में चलने वाली आए, समाज में हमारी इज्जत रखे, वृद्धावस्था में हमारी सेवा करे, प्यार से व्यवहार करे। सतयुग, त्रेता, द्वापर तक यह मर्यादा चरम पर रही। सब सुखी जीवन जीते थे। कलयुग में कुछ समय तक तो ठीक रहा, परंतु वर्तमान में स्थिति विपरीत ही है। इसे सुधारने का उद्देश्य लेखक यानी रामपाल दास रखता है। आशा भी करता हूं कि भगवान की कृपा से, ज्ञान के प्रकाश से सब संभव हो जाता है, हो भी रहा है और होगा, यह मेरी आत्मा मानती है। माता का संतान के प्रति प्यार। एक लड़के का पिता मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस समय वह 10-11 वर्ष का था। माता ने अपने एक लौते पुत्र की परवरिश की। माता तथा पिता दोनों का प्यार माताजी ने दिया कि कहीं पुत्र को पिता का अभाव कष्ट न दे। लड़का युवा होकर शराब का आदी हो गया तथा वैश्यागमन करने लगा। माता से नित्य रुपए मांगे और आवारागर्दी में उड़ाए। एक दिन माता के पास पैसे नहीं थे। शराब के नशे में माता को पीटा तथा वैश्या के पास गया। उस दिन पैसे नहीं थे तो वैश्या ने कहा कि अपनी माता का दिल निकाल ला। उल्टा घर आया, माता बेहोश थी। छुरा मारकर माता का दिल निकाल कर चल पड़ा।
नशे में ठोकर लगी और गिर गया। माता के दिल से आवाज आई कि बेटा, तेरे को चोट तो नहीं लगी? नशे से बना शैतान वैश्या के पास माता का दिल लेकर पहुंचा तो वैश्या ने कहा कि जब तू अपनी माता का हितैषी नहीं है तो मेरा क्या होगा? किसी के बहकावे में आकर तू मुझे भी मार डालेगा। मेरे को तो तेरे से पीछा छुड़ाना था कि अब तू निर्धन हो गया है, मेरे किस काम का? इसलिए यह शर्त रखी थी कि तू माता का दिल निकाल नहीं सकता, क्योंकि वह तेरे को कभी किसी वस्तु के लिए मना नहीं करती थी। हे शैतान, चला जा मेरी आंखों के सामने से। यह कहकर वैश्या ने उसे घर से बाहर धक्का देकर द्वार बंद कर लिया। वह शैतान घर आया, माता के शव पर विलाप करने लगा। कहा कि माता जी, हो सके तो भगवान के दरबार में भी मुझे बचाना। आवाज आई कि बेटा, कुछ नहीं हुआ, बस तेरे को खुश देखना चाहती हूं। उसी समय नगर के लोग आए, थाने में सूचना दी। उस अपराधी को राजा ने फांसी की सजा दी। राजा ने फांसी चढ़ाने से पूर्व उसकी अंतिम इच्छा जानी। तो उस लड़के ने कहा कि कुछ नागरिकों को बुलाया जाए, मैं अपनी कारगुजारी को सबके साथ साझा करना चाहता हूं। नगर के व्यक्ति आए। उस लड़के ने अपना जुल्म कबूला और बताया कि मैंने उपरोक्त जुल्म किया। मेरी मां की आत्मा अंतिम समय में भी मेरे सुखी रहने की कामना करती रही। मेरे को नशे ने शैतान बना दिया। मैंने वैश्यागमन करके समाज को दूषित किया। आप लोग मेरे से नसीहत लेना। जो घोर पाप मैंने अपनी माता जी को परेशान करके किया, कोई मत करना। माता जैसी हमदर्द संसार में पत्नी भी नहीं हो सकती, भले ही वह कितनी ही नेक हो। माता अपने बेटा बेटी को इतना प्यार करती है कि सर्दियों में बच्चा पेशाब कर देता है तो माता स्वयं उसके पेशाब से भीगे ठंडे वस्त्र पर लेटती है। बच्चे के नीचे सूखा बिछौना कर देती है। यदि बच्चा भूख से रो रहा होता है तो खाना बीच में छोड़कर उसे पहले अपना दूध पिलाकर शांत करती है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 65। पिता बच्चों की हर संभव गलती क्षमा कर देता है। परमात्मा कबीर जी ने कहा है कि पिता अपने पुत्र पुत्री के सर्व अपराध क्षमा कर देता है। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूं तो भी पिता को लाज। शब्दार्थ, परमात्मा सर्व प्राणियों का पिता है। पिता में विशेषता होती है कि उसका बेटा बेटी अज्ञानता में गलती कर देते हैं और वे पिता से क्षमा याचना कर लेते हैं कि भविष्य में कभी गलती नहीं करेंगे, तो पिता उनको तुरंत क्षमा कर देता है। इसलिए भक्त परमात्मा से विनय करता है कि हे दीन दयाल, आप तो सबके पिता हो, मेरे अवगुण यानी अपराध पिता होने के नाते क्षमा करना। मैं कपूत यानी निकम्मा पुत्र भी हूं, तो भी आप पिता का कर्तव्य पालन करके क्षमा करना। राम भक्त की पत्नी का देहांत हो गया। उस समय उसका पुत्र 3 वर्ष का था। उस व्यक्ति की रिश्तेदारी में एक घटना ऐसी घटी थी जिसने उसको झंझोर कर रख दिया। कथा इस प्रकार है। उसके मामा जी अपनी बहन यानी राम भक्त की माता जी से लगभग 10 वर्ष बड़े थे। मामा जी के 2 पुत्र थे। राम भक्त की मामी जी का देहांत हो गया। मामी जी ने दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी पत्नी को पुत्र हुआ। दूसरी पत्नी पहले वाली के पुत्रों से ईर्ष्या करने लगी। यह विचार किया कि 15 एकड़ जमीन है, 3 जगह बटेगी। उसने उन बच्चों को कांच पीसकर दूध तथा खाने में खिला पिला दिया, जिससे दोनों को धीरे धीरे रोगी होकर मृत्यु हो गई है। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे कांच खा गए हैं, जिस कारण से इनकी मृत्यु हुई है। एक दिन उसकी पत्नी ने पड़ोसन से बताया कि मैंने ऐसे ऐसे किया, मेरे बेटे को 15 एकड़ जमीन मिल गई। उस स्त्री ने मेरे मामा जी को बताया।
मामा जी छोटी मामी को बहुत प्यार करते थे और उस पर विश्वास करते थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। एक दिन छोटी मामी अपने भाई से बता रही थी कि मैंने ऐसे ऐसे किया, तेरे भांजे को 15 एकड़ जमीन मिल गई। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 66। यह बात मेरा मामा भी सुन रहा था, क्योंकि वह खिड़की से बाहर स्वाभाविक खड़ा था। मामी का भाई बोला कि बहन, तूने जुल्म कर दिया, इस पाप को कहां रखेगी? आज के बाद मैं तेरी शक्ल देखने भी नहीं आऊंगा। मामा जी का दिमाग फटने को हो गया। घर त्याग कर अपनी बहन के घर पर आ गया, यानी हमारे यानी राम भक्त के घर पर जीवन व्यतीत किया। कुछ वर्ष के पश्चात छोटी मामी से जन्मा वह पुत्र भी मर गया। वह छोटी मामी किसी के साथ भाग गई। पता चला कि उस व्यक्ति ने उसके गहने छीनकर मारकर कुएं में डाल दिया। पुलिस को पता चला तो उस व्यक्ति को फांसी लगाई गई। इस सर्वनाश महाभारत को याद करके राम भक्त ने दूसरा विवाह नहीं किया। लड़के को अपने साथ रखता, हल जोतता था तो पुत्र को कंधे पर बैठा कर रखता था। थक जाता तो वृक्ष के नीचे लेटा देता, स्वयं खाना बनाता, स्वयं स्नान कराता, कपड़े साफ करता। जैसे तैसे लड़का जवान हुआ, विवाह कर दिया, फिर भी सब कार्य करता था। लड़का भी काम में हाथ बटाता था, परंतु कठिन कार्य स्वयं ही करता था। वृद्धावस्था ने जोर दिया, कार्य कुछ नहीं कर पा रहा था। पुत्रवधू को व्यर्थ का खर्च लगने लगा, जिस कारण से अपने ससुर को रूखा सूखा बासी भोजन देने लगी। फिर पेट भर भोजन भी नहीं देती थी। लड़का पूछता था कि पिताजी, सेवा ठीक हो रही है? पिताजी कहते कि बेटा, कोई कसर नहीं है, बड़ी भाग्यवान बहू आई है, मेरा विशेष ध्यान रखती है। यह बात बहू भी सुनती और अधिक परेशान करती कि मेरे पति को पता नहीं है। वृद्ध भी मेरी चाल से अपरिचित है। एक दिन लड़के ने देखा कि पिताजी को भोजन ठीक नहीं मिला, तो उसने पत्नी को कहा, तू पाखंड करने लगी कि घर देखकर खाया जाता है। आपको घर की चिंता नहीं है, सारा घर मेरे से चल रहा है, मुझे पता है कि खर्च कैसे चलाना है। एक दिन वृद्ध को चक्कर आए और गिर गया, टांग टूट गई। वैद्य ने बताया कि आहार पूरा न मिलने से शारीरिक कमजोरी है। दूध 2 समय आधा आधा सेर यानी आधा आधा किलो पिलाओ, ताजा भोजन खिलाओ। वैद्य चला गया। पत्नी ने कहा कि ऐसे तो घर का दिवाला निकल जाएगा। पति यानी लड़के को भी बात पसंद आई। वृद्ध की कोई परवाह नहीं की। वृद्ध के ससुराल वाले चोट लगने की खबर सुनकर मिलने आए। उन्होंने पूछा कि बेटा बहू ठीक सेवा कर रहे हैं क्या? राम भक्त ने कहा कि पूछो ना, ऐसे पुत्र तथा पुत्रवधू सबको दे भगवान, मेरे को कोई कष्ट नहीं होने देते। यह तो कोई कर्म की मार से चोट लग गई है। उसी गांव में 2 बहनों का विवाह हुआ था, एक का राम भक्त से, दूसरी का पड़ोस में। जब वे अपनी दूसरी लड़की के घर गए तो पता चला कि उस राम भक्त की कोई सेवा नहीं हो रही है। लड़का भी निकम्मा है। यह बात ससुराल वालों के गले नहीं उतरी, क्योंकि वे राम भक्त के मुख से सुनकर आए थे कि सेवा में कोई कसर नहीं है। वे कुछ समय बाद पुनः राम भक्त के घर गए तो उस समय वह बासी रोटी पानी में भिगो भिगो कर खा रहा था। यह देखकर उनको रोना आ गया। लड़के को बुलाया तथा कहा कि तेरे को शर्म नहीं आती? पता है तेरे को कैसे पाल पोष कर बड़ा किया है? लड़की की बहू भी आ गई। दोनों बोले कि हम तो ऐसे ही सेवा करेंगे। राम भक्त बोला कि आप जाओ, घर में झगड़ा ना कराओ। मेरी किस्मत में जो लिखा है वह मिल रहा है। मैं अपने पुत्र को दुखी नहीं देख सकता। राम भक्त की बुआ का लड़का राम निवास सत्संगी था। वह राम भक्त को बहुत कहता था कि आप कुछ समय भगवान की भक्ति किया करो, मेरे साथ संत के सत्संग सुनने चला करो,
तो राम भक्त कहता था कि मैं तो अपने बेटे की पूजा करूंगा, यह सुखी रहे, यही मेरी तमन्ना है। बुआ के लड़के ने कहा कि बेटे की पूजा पूरी हो चुकी हो तो अब भी बना लें कुछ कर्म। फिर भी यही कहा कि बेटे बहू को देख देख कर जी रहा हूं। बहुत कहने के पश्चात राम भक्त अपनी बुआ के लड़के राम निवास के साथ सत्संग में गया। फिर राम निवास अपने घर ले गया, उसकी दवा कराई, अच्छा खाना खिलाया, कई महीने अपने पास रखा। राम भक्त भक्ति पर पूरा दृढ़ हो गया। घर पर गया तो बच्चों से कहा, बेटा बेटी पुत्र वधू, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, आज एक भीख मांग रहा हूं, आप मेरे साथ सत्संग में एक बार चलो। उन्होंने कहा कि पीछे से पशुओं तथा बच्चों को कौन संभालेगा? राम भक्त ने कहा कि बेटा घर पर रह जाएगा, बेटी तथा पोता पोती मेरे साथ चलो। ऐसा ही किया। जब उस पुत्रवधू ने सत्संग के वचन सुने, वहां आने वाले सब भक्तों की सेवा पुराने भक्त भक्तमती ऐसे कर रहे थे जैसे विशेष मेहमानों की घर पर करते हैं। वृद्ध, रोगी, अपंग श्रद्धालुओं की भी विशेष सेवा कर रहे थे। सत्संग में यह बताया जाता है कि जीव पर दया बनाए रखने से परमात्मा प्रसन्न होता है। दुखियों, असहायों की सहायता करना मानव मात्र का परम कर्तव्य है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। कह कबीर दयावान के पास रहे भगवान।